हुए कार निर्माता। कार चलाइए ना भैया आपने, कार निर्माता का नाम क्या है? कार निर्माता का नाम है क्या? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात क्या ये प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो में क्या किया? देखो, असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्राइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। क्या की इन्होंने? असेंबली लाइन, आधुनिक आधुनिक लाइन लिखता हूं मैं, ठीक है ना, लाइन, असेंबली लाइन शुरू की। और शिकागो के बुचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उनके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकालते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज में किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को, भाई कार का कोई खास पुर्जा है, एक पुर्जा है, ठीक है ना, पुर्जों को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता है। जैसे कि अब एक बेल्ट है, समझ पा रहे बात को भाई, कन्वेयर बेल्ट जैसे होती है। अब अगर यहाँ पे असेंबली लाइन चल रही है, कार बनाने की असेंबली लाइन चल रही है, अब आपको कार का स्टीयरिंग फिट करना है, तो आप स्टीयरिंग उठाएंगे फिट करेंगे, स्टीयरिंग उठाएंगे फिट करेंगे, बाकी सिर्फ यही काम है आपने। फिर अगला बंदा उसका शीशा लगाएगा, ठीक, अगला बंदा उसका हैंडल लगाएगा, टायर लगाएगा, ऐसी कई सारे पुर्जे होते हैं, तो असेंबली लाइन चलती है, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। तो ये आधुनिक चीज हुई ना, तो इन्होंने क्या किया, हेनरी फोर्ड ने इस आधुनिक लाइन को शुरुआत की। कैसे की थी, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। काफी किफायती साबित होगा। अब काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है ना। कैसे भाई, अब अगर उसकी कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कम है तो आप धीरे धीरे लगाएंगे, और अगर तेज हो गई तो आपको जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि वो तो आगे बढ़ती रहेगी। अब आपने पता लगा एक कार को जो है, एक कार बन रही थी, उसमें शीशा नहीं लगा पाई, इतनी तेज चली गई, क्योंकि आपकी स्पीड कम थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी, मैच ही नहीं हुई, तो उस रफ्तार से तय होती थी। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी आवश्यक या अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि आगे हो जाता। और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे, क्यों? इतना बातचीत करेंगे वो निकल ही जाएगी, है ना, सामान निकल के आएगा, कैसे लगाएंगे पुर्जा फिर, और फिर नौकरी से निकाल देंगे। हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इस कन्वेयर बेल्ट से जो नतीजा हुआ, रिजल्ट आया, क्या हुआ कि हर 3 मिनट में एक कार बाहर निकलने लगी, कंप्लीट होकर, एकदम कंप्लीट कार तैयार हो गई भाई 3 मिनट में, ठीक है, अकेला इंसान बना के दिखाए। इससे पहले की पद्धति के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। पहले की पद्धति से यह कई गुना ज्यादा थी। 3 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में कितनी कार निकालेंगे, है ना, देखो कितनी सारी कार निकल जाएंगी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में। नहीं कैलकुलेट कर सकते आप? नहीं कर सकते। देखो, बुरे हालात मजबूर करते हैं और लड़ने वालों को मजबूती भी। चुनाव आपको खुद करना है। बुरे हालात से इंस्पिरेशन लेना है या डिप्रेशन लेना है, वो आपको खुद तय करना है। तो ये जो रफ्तार बढ़ी, इस रफ्तार से देखो क्या हुआ, टी मॉडल कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृहत उत्पादन पद्धति से पहली कार थी। क्या? टी मॉडल। टी मॉडल कार
वृहद उत्पादन पद्धति से पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री में मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी उनको मुश्किलें महसूस हुई, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं हो पाया, ये बिल्कुल आसान काम नहीं था। ठीक, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने तो काम छोड़ दिया इससे, ठीक है ना, यार क्या है ये, पानी पीने का भी समय नहीं मिलता है, क्या है, क्योंकि जब बेल्ट रुकेगी तभी आप रेस्ट ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन दुगना कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, अच्छा तुमने कहा ऐसे नहीं तो भाई ऐसे, ठीक है ना। एक बुरे चैप्टर का मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा ऐसा है, एक बुरे चैप्टर का मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूसरा तरीका निकालते हैं। उन्होंने क्या किया, देखो फोर्ड ने जनवरी 1914 में एक कमाल कर दिया। क्या कर दिया, वेतन दुगना कर दिया, सैलरी डबल कर दी भाई, $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे, ठीक है ना भाई। देखो जब सैलरी बढ़ाएगा कोई व्यक्ति, उसने सैलरी बढ़ाई तो उसका बैंक बैलेंस कम होगा। अब जब बैंक बैलेंस उसका कम होगा तो कहीं से तो वसूल करेगा। तो ये वसूली कहां से चल रही थी, ये वसूली चल रही थी जो फोर्ड ने वो कन्वेयर बेल्ट लगाई थी उसकी रफ्तार पर चल रही थी, ठीक है ना। धीरे धीरे 3 मिनट से स्टार्ट हुआ, फिर 2 मिनट कर दिया, फिर 1 मिनट कर दिया, है ना। मैन पावर बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, कंपनी बढ़ा दी, तो 1 मिनट में एक कार निकलने लग गई। तो लेकिन क्योंकि वसूली भी तो जारी रही ना। अब भरपाई के लिए देखो असेंबली लाइन की रफ्तार बढ़ा रही है और उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा कोई फैसला कभी नहीं लिया था। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। क्या की जाने लगी, उनकी नकल की जाने लगी। और वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियर आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। देखो अब जो तो मजदूर थे, ठीक है ना, मजदूरों की कहानी सुनो, हमारी जुबानी मजदूर, ठीक है। अब देखो ये जो आधुनिक दौर आया हेनरी फोर्ड के कन्वेयर बेल्ट लाने पर, ठीक है, तो इंजीनियर आधारित चीजों की जो लागत थी, कीमत थी, उनमें कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे जो मजदूर थे वे भी जो है क्या है, मजदूर भी कार खरीद सकते थे भाई। ये जो कार खुद बना रहे थे ना, ये खरीद सकते थे, उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे, ठीक है। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। 1919 में अमेरिका में कितनी, 20 लाख कारों का उत्पादन, जो 1929 में बढ़कर कितना हो गया, 50 लाख प्रति वर्ष से भी ऊपर चला जा पहुंचा। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, क्या आ गया, देखो अब फ्रिज आ गया, है ना। फ्रिज ठंडा ठंडा, कूल कूल। और कौन सा वंडरफुल होता है वो, कौन सा फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन, रेडियो। अभी तो कोई सुनता है नहीं, सुनता है कोई रेडियो, अच्छा आप में से कोई रेडियो सुनता है अभी, प्लेयर्स, ये सब भी जो है ना, आदि भी लगा लो इसके आगे, ठीक है ना, आदि खरीद सकते थे। क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे, खरीदी जाती थी। यानी कि लोग सारी चीजें कर्ज पर खरीदते थे। ये सारी जो है किस पर, ईएमआई पर, इस पर ईएमआई,
पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक साप्ताहिक होगा, मासिक भी किस्तों में चुकाई जा सकती थी, या तो सप्ताह में एक बार या फिर मासिक महीने में एक बार। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि भी की गई। वॉशिंग मशीन, फ्रिज मशीन आदि उपकरणों का भी मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या तो खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। उनकी किसकी जो निर्माण या खरीदारी, वो भी किस पर किया जा रहा था? कर्जों पर किया जा रहा था। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में जो उछाल अमेरिका में संपन्न हुआ, संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। क्या हो चुका था? संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीजों में क्या हुआ? निवेश से रोजगार और मांग बढ़ता गया। ठीक है, रोजगार भी बढ़ा और मांग भी बढ़ी, मांग भी बढ़ती चली गई, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। एक और ये बढ़ता था, दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका सेज विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। क्या बन गया? दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबारने में क्या की? मदद की। देखो, अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफी सुधार आया, लेकिन समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अवसर समय पर समझ में नहीं आता, या समझ में नहीं आती जो अवसर मिलती है, समझ में आने पर समय निकल जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1930 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। क्या किया था? अनुभव भी नहीं किया था। महामंदी आ गई भाई। क्या आ गई? अब